हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। आपको यहाँ पर जो भी प्रश्न हल करवाए जा रहे हैं वो किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं। अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो ज़रूरी है कि आपको इन प्रश्नों का अभ्यास अवश्य करना चाहिए जो परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 1 है। डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग और न्यायमूर्ति रानाडे ने वेदों पर आधारित ज्ञान के सिद्धांतों का समर्थन करते हुए महाराष्ट्र में स्थापना की। यानी कि किसकी स्थापना की थी? डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग और न्यायमूर्ति रानाडे ने वेदों पर आधारित ज्ञान के सिद्धांतों का समर्थन करते हुए महाराष्ट्र में किस संगठन की स्थापना की थी? तो यहाँ पर ऑप्शन 1 है भारत धर्म महामंडल, ऑप्शन 2 है प्रार्थना समाज, ऑप्शन 3 आर्य समाज, ऑप्शन 4 ब्रह्म समाज। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन 2 प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की स्थापना डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग और न्यायमूर्ति रानाडे ने वेदों पर आधारित ज्ञान के सिद्धांतों का समर्थन करते हुए महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की। और कौन से सन में की, आप यहाँ पर ध्यान रखिए, सन 1867 में की। अब देखिए, ऑप्शन 1 में लिखा हुआ है भारत धर्म महामंडल, इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। भारत धर्म महामंडल की स्थापना जो है वो सन 1887 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? हरिद्वार में हुई थी। और किसने करी थी आपको पता होना चाहिए, पंडित दीन दयालु शर्मा। पंडित दीनदयालु शर्मा जी ने सन 1887 में हरिद्वार में भारत धर्म महामंडल की स्थापना की थी। अब आपको ये तो पता है कि ऑप्शन 2 में लिखा हुआ है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की स्थापना सन 1867 में हुई थी। किसने करी थी? डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग और न्यायमूर्ति रनाडे ने। कहाँ पर की थी? महाराष्ट्र में की थी। ऑप्शन 3 में लिखा हुआ है आर्य समाज। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी और कब की थी? आपको पता होना चाहिए, सन 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी सन 1875 में। ऑप्शन 4 में लिखा हुआ है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज का आपको पता है, सन 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। और किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। तो आपको इतनी जानकारी पता होनी चाहिए। अगर परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है तो सभी ऑप्शन की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, जैसा कि पूछा तो ये गया था कि डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग और न्यायमूर्ति रनाडे ने वेदों पर आधारित ज्ञान के सिद्धांतों का समर्थन करते हुए महाराष्ट्र में किस संगठन की स्थापना की थी? तो आंसर है प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। कब की थी? सन 1867 में की थी। अब देखिए, ऑप्शन 1 में लिखा हुआ था भारत धर्म महामंडल। भारत धर्म महामंडल की स्थापना सन 1887 में की गई थी। हरिद्वार में की गई थी। किसने की थी? पंडित दीनदयालु शर्मा ने की थी। ऑप्शन 3 में लिखा हुआ है आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना सन 1875 में हुई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ऑप्शन 4 में लिखा हुआ है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना सन 1828 में राजा राम मोहन राय जी के द्वारा की गई थी। तो अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। ब्रह्म समाज जो सामाजिक समानता के सिद्धांत को बढ़ावा देता है की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आपको बताया है ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। कौन से सन में की गई थी? आप ध्यान में रखिए, सन 1828 में राजा राम मोहन राय जी के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी, जो सामाजिक समानता के सिद्धांत को बढ़ावा देता है। अब देखिए, ऑप्शन 2 में लिखा हुआ है स्वामी दयानंद सरस्वती। तो आपको पता है ना, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की थी? सन 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही की थी। अब देखिए, ऑप्शन 3 में लिखा हुआ है स्वामी विवेकानंद। इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। सन 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना तो की थी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इनके गुरु का नाम जो था वो रामकृष्ण परमहंस था।
तो उन्हीं के नाम पर ही इन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ऑप्शन 4 में लिखा हुआ है देवेंद्र नाथ टैगोर, इन्होंने किसकी स्थापना की थी आपको पता होना चाहिए। तत्व बोधिनी सभा, तत्व बोधिनी सभा की स्थापना कौन से सन में? सन 1839 में। सन 1839 में देवेंद्र नाथ टैगोर ने तत्व बोधिनी सभा की स्थापना की थी। यहाँ पर क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो यहाँ पर आंसर है राजा राम मोहन राय ने। कब की गई थी आप ये भी ध्यान में रखिए, सन 1828 में की गई थी। दूसरे ऑप्शन में लिखा हुआ है स्वामी दयानंद सरस्वती, इनके द्वारा स्थापना की गई है आर्य समाज की और 1875 में की गई है। स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा सन 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। ऑप्शन 4 में है देवेंद्र नाथ टैगोर, इनके द्वारा तत्व बोधिनी सभा की स्थापना की गई सन 1839 में। तो अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न में पूछा गया है कि इंडियन सुपर लीग आईएसएल का पहला संस्करण निम्नलिखित में से किस वर्ष में आयोजित किया गया था? इंडियन सुपर लीग आईएसएल का पहला संस्करण निम्नलिखित में से किस वर्ष में आयोजित किया गया था? ऑप्शन 1 है सन 2016, ऑप्शन 2 सन 2013, ऑप्शन 3 सन 2015, ऑप्शन 4 सन 2014। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 4। सन 2014 में इंडियन सुपर लीग आईएसएल का पहला संस्करण आयोजित किया गया था। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर उस कलाकार की पहचान कीजिए जो कर्नाटक संगीत परिवार से संबंधित नहीं है। उस कलाकार की पहचान कीजिए जो कर्नाटक संगीत परिवार से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 4। बेगम अख्तर जी का संबंध कर्नाटक संगीत परिवार से नहीं है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों को बढ़ावा देने से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल सहकारी समितियों को बढ़ावा देने से संबंधित है? तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 1। आर्टिकल 43 बी का संबंध सहकारी समितियों को बढ़ावा देने से है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्न में पूछा गया है कि भारत के किस वायसराय ने भारत में स्थानीय सरकारी निकाय बनाने की पहल की? भारत के किस वायसराय ने भारत में स्थानीय सरकारी निकाय बनाने की पहल की? यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 3 लॉर्ड रिपिन। वायसराय लॉर्ड रिपिन ने भारत में स्थानीय सरकारी निकाय बनाने की पहल की। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7। प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के संशोधन से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के संशोधन से संबंधित है? ऑप्शन 1 यहाँ पर है अनुच्छेद 352, ऑप्शन 2 अनुच्छेद 368, ऑप्शन 3 अनुच्छेद 356, ऑप्शन 4 अनुच्छेद 360। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा आर्टिकल भारतीय संविधान के संशोधन से संबंधित है। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 2 अनुच्छेद 368। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8। प्रश्न में पूछा गया है कि इम्परफेक्ट किस भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा है? इम्परफेक्ट किस भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 1 संजय मांजरेकर। संजय मांजरेकर क्रिकेटर की आत्मकथा क्या है? इम्परफेक्ट है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9। प्रश्न में पूछा गया है कि प्रसिद्ध कृति शिशुपाल वध के लेखक कौन थे? प्रसिद्ध कृति शिशुपाल वध के लेखक कौन थे? ऑप्शन 1 यहाँ पर है माघ, ऑप्शन 2 है भट्टी, ऑप्शन 3 है जयदेव, ऑप्शन 4 है भारवी।
तो यहाँ पर सही आंसर है शिशुपाल वध के लेखक कौन थे? माघ थे। ऑप्शन 1 यहाँ पर सही आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10। प्रश्न में पूछा है कि भारत के सबसे दक्षिणी प्रमुख बंदरगाह की पहचान कीजिए। भारत के सबसे दक्षिणी प्रमुख बंदरगाह की पहचान कीजिए। ऑप्शन 1 यहाँ पर है तूतीकोरिन, ऑप्शन 2 है मंगलुरु, ऑप्शन 3 है चेन्नई, ऑप्शन 4 है कोच्चि। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 1 तूतीकोरिन बंदरगाह भारत का सबसे दक्षिणी प्रमुख बंदरगाह है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।